नमस्कार। आइए थोड़ी कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, कैसे करने से आता है, क्या करने से कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और नई जानकारी आपके लिए कि इंडिया का एसओएस सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। लेकिन जो ये प्लांट आप देख रहे हैं आपके सामने, ये एसओएस की विधि से ही लगा हुआ पौधा है। इस पर आप देख रहे हैं कि 8 फेदर इसमें आ चुके हैं और ये जीवामृत और घन जीवामृत का ही कमाल है। अभी तक इसमें इसी वर्ष 3 एप्लीकेशनें, 3 बारी ड्रिंचिंग इसमें जीवामृत की हो गई है। और एक बारी जब ये यहाँ स्थापित हुआ, यहाँ पर जब ये प्लांट लग रहा था, तो इसके साथ ही जड़ों के साथ हमने घन जीवामृत लगभग 150 से 200 ग्राम यहाँ पर घन जीवामृत भी इसको मिला था। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें पहला शूट रहा, ये सेकंड शूट है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8वां शूट। 8 लीडर्स इसमें निकल चुके हैं। तो यह था वन साइडेड एसओएस का प्लांट। दोस्तों इसके लिए हमने रूट लिया है MM111 और उस पर ग्राफ्ट जो सिवन वुड है वह है टीरेक्स गाला की। तो यह इस तरह की परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस द्वारा। यदि नेचुरल फार्मिंग से इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं तो क्यों नहीं इसको प्रमोट किया जाए, क्यों नहीं इसको जन जन तक पहुंचाया जाए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि आपने वो करके दिखाया। क्योंकि लोगों के दिमाग में भ्रांति बनी हुई है कि विदाउट फर्टिलाइज़र प्लांट ग्रो कर नहीं सकता। तो हमने इसको, जब भी ये प्लांट नर्सरी में था तब तो यह ग्रो कर ही रहा था, क्योंकि हम जहाँ प्लांट तैयार करते हैं वहाँ हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ना केमिकल फर्टिलाइज़र नर्सरी में हम पौधे को नहीं देते। हम केवल मात्र जीवामृत और घन जीवामृत डालते हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए जीवामृत अच्छे से काम करे, इसके लिए कौन सी प्रैक्टिस और ज़रूरी है, इसके लिए इसके साथ सहयोगी फसलें लेना भी ज़रूरी है। आपने हमारी नर्सरी वाली वीडियो भी देखी होगी, उसमें हमने लास्ट ईयर बीन्स उगाए थे और सोयाबीन भी हमने उसमें उगाया था, राजमा भी उगाई थी। दोस्तों यहाँ भी हमने यही प्रैक्टिसेस फॉलो की। हमारी आपने जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें हमने, जैसे आप यही यहाँ स्काई प्लांट बेसिन लीजिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मल्च, सूखी घास की मल्च हमने करी थी। ये एकदम अब डिकम्पोज हो रही है, इसमें माइकोराइजा जैसी फंगस अच्छे से डेवलप हो गई है। तो आजकल जब इसमें जीवामृत पड़ रहा है तो जीवामृत में माइक्रोब्स ही तो जाते हैं, और उन माइक्रोब्स को जब ये मिट्टी पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको कार्बनिक पदार्थ खाने के लिए चाहिए, ताकि वो अपनी जनरेशन और फास्ट बढ़ा सके। तो यह काम करता है यह मल्चिंग। तो मल्चिंग था एसओएस के प्रैक्टिसेस द्वारा लगा हुआ पौधा। इसमें हमने 8 फेदर अचीव कर दिए हैं विद इन नेचुरल प्रैक्टिसेस। दोस्तों यहाँ से आगे अब हम दिखाएंगे, यदि आपके पास धन की कमी है, आप इतने ज़्यादा प्लांट अचीव नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो एक हमने नया तरीका निकाला है इस बारी, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उस टेक्निक में क्या होगा कि उसमें आप के प्लांट कम लगेंगे, क्योंकि उसमें प्लांट टू प्लांट स्पेस लगभग 7 फुट का रहने वाला है। इसमें तो प्लांट टू प्लांट स्पेस लगभग ये 4 और 5 फुट है। लेकिन जो वो वाली विधि है, अभी हम यहाँ से आगे इस वीडियो में ही इसको ऐड करेंगे, तो वहाँ 7 फुट प्लांट टू प्लांट का स्पेस रहने वाला है। वो क्या है? वो डबल साइडेड
SOS बनने वाला है। अभी हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं डबल साइडेड SOS प्रैक्टिस। आपको करना क्या है, ये हमने इसी बारी यहाँ पर टेबल ग्राफ्ट करके प्लांट लगाया है। दोस्तों यो तो इंटरस्टॉक का प्लांट है। इंटरस्टॉक आप जानते ही होंगे, इंटरस्टॉक क्या चीज़ होती है। इसमें जो रूट सिस्टम है वो तो 111 का है, लेकिन उस पर इंटरस्टॉक किया गया है जिनेवा 202 की स्टिक, और उसके ऊपर ग्राफ्ट हुई है इसमें टीरेक्स गाला की सियोनवुड। दोस्तों आपको करना क्या है, शुरू में जब आप ग्राफ्ट करेंगे तो ग्राफ्ट पर आपको 3 आंखें रखनी है। 3 आंखें क्या कि जो 2 आंखें प्लास्टिक से बाहर होती है, उन 2 आंखों को आपने ग्रो होने देना है। दोनों आंखें ग्रो होगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों ही आंखें इसकी ग्रो हुई है। एक फर्स्ट ये है, ये वाली है, और सेकंड ये वाली है। दोनों ही आंखें इसकी ग्रो हो गई है। तो यह मार्च में हमने यहाँ पर प्लांट स्थापित किया था टेबल ग्राफ्ट करके। तो अब हमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, इसको अब हम तब्दील करेंगे SOS में। इसको हम यूं बेंड करेंगे, ये वाला आपने यूं बेंड कर दिया, यूं। इसमें यहाँ पर हमने ऐसे सुतली बांधनी है और इसको यूं सुतली से हमने बांधा, और अब इसको हम यूं बेंड करेंगे। इसको इसके ही तने में हमने टाई अप कर दिया है। ये आप देखें, ऐसे यूं इसको टाई अप करना है। अब जो दूसरा लीडर है इसको भी हम यूं ही, अभी ये लचीला होता है, अभी ये ब्रेक नहीं होता क्योंकि इसमें सेब एक्टिव है। अब आप देखिए, इसको यूं, इसको भी हमने यूं बेंड करना है। इसको भी हम यहाँ से सुतली से बांधेंगे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके साथ ही टाई अप करेंगे। दोस्तों यदि आपने ट्रेलिस इसका लगा दिया है तो आप इसको तार के ही साथ भी टाई अप कर सकते हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी हमारा इसमें ट्रेलिस नहीं लगा है। ट्रेलिस यदि आप फर्स्ट ईयर में ही लगा लेते हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा। अब आप देखें, अब यहाँ ये शेप का बन गया है। इसको भी हम आपस में से यूं टाई करेंगे ताकि ये इधर उधर ना जाए। ये वाला भी हम आपस में से इसको बांध देंगे। अब हमारा इसमें वैसे तो SOS में 1 बीघा में 325 प्लांट लगते हैं। यदि आप ये डबल साइडेड SOS बनाते हैं तो आपका लगभग इसमें 250 प्लांट ही आपका इसमें लगने वाला है। यह प्रैक्टिस हमने इस बारी करी क्योंकि हमारे पास थोड़े प्लांट कम पड़ गए थे, तो हमने यहाँ इस तरह से लगभग ये 25 प्लांट हमने इस बारी इस तरह से लगाया। देखना चाहते थे कि कैसा परफॉर्म करता है, तो यो इस तरह का परफॉर्म इसने किया है। अब हम इसको यूं डबल साइडेड SOS में बना रहे हैं। तो दोस्तों यो था एक नगीना, क्योंकि जो जितेंद्र सर ने खेतियारी मोतियों का हार बनाया है। SOS को मैं एक मोतियों का हार की तरह लेता हूं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन हाई जाती है। इसमें प्रोडक्शन 160 मीट्रिक टन तक जा रही है। आप खुद सोचिए हम कहाँ पहुँचेंगे यदि हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ये सारी प्रैक्टिसेस को हम अमल में लाएंगे तो अपना देश प्रोडक्शन के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी कहाँ पहुँचेगा। आप सोचिए ज़रा, इमेजिन कीजिएगा। होती हमारी ओर से भी इसके लिए
यह एक प्रैक्टिस डबल साइडेड SOS की। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप इसको लाइक शेयर अन्य बागवानों तक पहुंचाइए इस डबल साइडेड SOS को। दोस्तों प्लांट को स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिल गई है और इसमें अब अपराइट शूट भी सेम इसी तरह के आएंगे जैसे हमने शुरू में इस वीडियो में देखा कि इसमें एक प्लांट में 8 लीडर्स आ गए हैं। इसमें डबल साइडेड दोनों साइड से ये ग्रो करेंगे, मल्टी लीडर आएंगे और इसमें सेम बाकी ये उसी तरह का परफॉर्म करेगा जैसा सिंगल साइडेड SOS करता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला तो आप कमेंट करके अवश्य हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई कीजिएगा। तो इस वीडियो को कीजिएगा शेयर। यदि आपने प्रकृति की आवाज़ पेज को फॉलो नहीं करा है तो आप इसको फॉलो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।